Friends, welcome to Physic. And let's move this. It's me. And this is our reception area. और यहाँ पे हर मेंबर को वेलकम किया जाता है. And this is Physic Gym Hadapsar. And this is the biggest gym in this area and biggest branch of Physic. So I will show you the area. So ये है हमारा वेटिंग एरिया. कुछ इंक्वायरी चालू है. देन कुछ अटेंड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फूल है. So just to make the area lively. Yes, follow me. और यहाँ से पूरा जिम चालू होता है. सो फर्स्ट मैं आपको वेट सेक्शन दिखाऊंगा जहाँ पे मशीन है बहुत सारी. और ये जो है दिस इज फॉर क्लाइंबिंग. आप यहाँ पे वॉल क्लाइंबिंग कर सकते हो क्योंकि बहुत जगह जगह पे ये करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है आउटडोर. लेकिन हमने सोचा कि अगर हमें स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे तो रियल स्ट्रेंथ आपको पता चलेगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हो देन बाकी सब चीज़ें करते हो और यहाँ पे जब आते हो तो यहाँ पे आपकी पूरी मेहनत लग जाती है. आपको स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी हर चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी पड़ती है. तो उसके साथ ये चीज़ें हो जाएंगी सारी. और देन रोप क्लाइंबिंग इज देयर. ये बेसिकली क्यों है कि बहुत जगह पे मेरे जिम में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे आते हैं कि जिन्हें भी यूपीएससी एमपीएससी कर रहे हैं, उनको भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. और देन कुछ किड्स आ जाते हैं जिन्हें स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथ ये सब चीज़ें दे कैन यूज़. और उनको मशीन्स, अगर किसी का एज कम है तो मशीन्स हम लोग अलाउड नहीं करते उनको. सो दे कैन यूटिलाइज दिस एरिया. दिस इज नॉट दैट प्रोफेशनल थिंग बट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे नीचे जो सपोर्ट दिया है उनको वेरी स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे अगर गिर भी जाते लोग तो इंजरी नहीं होगी क्योंकि फिजिक का मेन टारगेट है कि विदाउट इंजरी आप अपना फिटनेस बढ़ा सकते हो. तो यहाँ से वेट सेक्शन स्टार्ट होता है. सो लेग प्रेस है, स्क्वाट है, लेग सेक्शन यहाँ पे हमने बना के रखा है. हर चीज़ हमने ट्राई किया है कि सेक्शन वाइज किया जाए ताकि मेंबर्स कुछ कंफ्यूज ना हो. तो यहाँ पे पूरा लेग का सेक्शन रखा हुआ है. दिस इज एरिया जहाँ पे आप यू कैन डू कैटलबेल. देन टेरेस बैंड जहाँ पे आपकी बॉडी के साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हो. और दिस इज गुड फॉर कोर स्ट्रेंथ एंड बॉडी बैलेंसिंग. तो अगर इसके ऊपर आप खुद की बॉडी के साथ एक्सरसाइज करोगे तो देन आपका बैलेंसिंग अच्छे तरीके से हो सकता है. हर जगह पे कुछ क्रिएटिव्स बना के रखे हैं ताकि मेंबर्स बोर ना हो जाए. और मेंबर्स को बहुत जगह पे सेल्फीज निकलनी रहती है, फोटोग्राफ्स निकलने रहते हैं. सो कुछ वॉल्स ऐसे रखी है कि जहाँ पे मेंबर्स दे कैन एंजॉय देयर फोटोग्राफ्स विथ वेरी गुड बैकग्राउंड. और हर चीज़ जहाँ पे जैसे रोलर है यहाँ पे मोस्टली लोग वार्म अप करते हैं, पुशअप्स, पुलअप्स. सो जहाँ पे यूटिलाइजेशन हो सके जगह का उतना करके रखा है. मोस्टली पानी का हर जगह प्रॉब्लम होता है कि बाहर से पानी लेके आना पड़ता है. लेकिन हमने कुछ डायरेक्ट कनेक्शन लेके रखा है कि जैसे पानी आपको प्यूरिफिकेशन के साथ मिल जाए क्योंकि वाटर प्यूरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप पानी अच्छा नहीं पियोगे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती. तो ये मोस्टली यहाँ पे हम लोग कर सकते, जितना हो सके हमसे उतना हम लोग ट्राई करते कि हाइजीनिक हो जाए.
सो वेट सेक्शन जहाँ पे कोई भी मशीन किसी भी लोगों के बीच में ना आ जाए, एक प्रॉपर एरिया हो जाए उनके लिए, सो इस तरीके से अरेंज करके रखी है। यहाँ पे एक स्पेशल एरिया हमने बनाया कि आफ्टर वर्कआउट लोग दे वांट टू चिल, उनको रेस्ट लेना है, डाइट करना है, और फिर वर्कआउट के बाद कुछ रेस्ट लेके वो चले जाते हैं, कुछ चीज़ें बात कर सकती है। तो इनका इंटरप्शन जिम में ना हो, इसलिए हमने एक अलग से एरिया बना के रखा है। सो कुछ फ्यूचर प्लान है यहाँ पे कि मे बी जूस बार हो जाए, यहाँ पे कुछ अच्छे प्रोटीन शेक मिल जाए, तो मे बी प्रोटीन शेक्स के साथ जो भी न्यूट्रिशन की थिंग्स है यहाँ पे अरेंज करने का ट्राई चल रहा है। सो दिस इज एरिया यू कैन एंजॉय आफ्टर वर्कआउट, दिस ओपन एरिया। सो जिम में आने के बाद मेंबर्स को लगेगा नहीं कि आप सिर्फ जिम में आए हो। एंड देन वेलकम टू केज, जहाँ पे पूरा हार्डकोर वर्कआउट हो जाएगा। सो फिजिक का ये न्यू कंसेप्ट है, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता जाता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे लव टू डू प्री वर्कआउट, और प्री वर्कआउट करते समय जब वो डंबल्स के एक्सरसाइज करते हैं और उनको बेंचेस यूज़ करने हैं, चेस्ट प्रेस करना है, तो मे भी क्या होता है कि जहाँ पे वेट रखते हैं वहाँ पे भूल जाते हैं वेट, और मे बी रोल होकर वो फ्लोर पे आ जाता है। सो हमने ऐसा किया कि यहाँ पे केज बना के रखा है कि आपका प्री वेट आपके फ्लोर पे ना जाए, और मे बी किसी को इंजरी ना हो जाए, क्योंकि अगर डंबल बीच में आ जाए, कोई मेंबर मेरा चल रहा है, तो मे बी उसको कुछ गिर सकता है डंबल्स को लग के, कुछ चीज़ें होंगी। सो हमने जो प्री वेट जितना भी है सारा के सारा प्री वेट हमने केज में बंद करके रखा है, और जिसे प्री वेट वर्कआउट करना है वो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे वर्कआउट करके दे कैन पुट द रैक द डंबल्स, और गलती से अगर रह जाएगा डंबल कहाँ पे नीचे, सो बाहर ना जाए। तो एक केयर रखने के लिए हमने स्पेशल केज बनाया प्री वेट के लिए। एक चीज़ की है कि हमने जिम थोड़ा ग्रीन स्पेस देने की कोशिश की है कि जैसे लोग वर्कआउट करेंगे तो वॉक कर सकते हैं आराम से, हर जगह पे कंजेस्टेड कुछ है नहीं। जैसे यहाँ पे एक बेंच है कि अगर वर्कआउट करने के बाद रेस्ट लेना है आपको, यू कैन सिट हियर फॉर अ व्हाइल, 1-1.5 मिनट बैठ के आप रेस्ट ले सकते हो आफ्टर कार्डियो। अगर आपको बॉडी कूल डाउन करना है, सो यू कैन सिट हियर, मेंबर्स एंजॉय करते हैं बैठना, और देन थोड़ी देर के बाद दे कैन एंजॉय देयर लाइक वेट सेक्शन। सो दिस इज फुल कार्डियो। जो ज़्यादा फिटनेस फ्रीक्स हैं, जिन्हें भागने का शौक है, रनिंग करने का शौक है, सो दे कैन यूज दिस थिंग, एंड दिस इज ऑफ माय ब्रांड। तो यहाँ पे आप आराम से रनिंग कर सकते हो, क्योंकि अगर कार्डियो के ऊपर भागते हो तो भी लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है, लाइट जाने के बाद जर्क आ सकता है आपको। सो जो रनर्स हैं, हार्डकोर रनर्स, जिन्हें भागना ही है, दे एंजॉय दिस। दिस इज वेल केयर माय ब्रांड्स मशीन, एंड मुझे भी रनिंग करना अच्छा लगता है, बट आई हेट कार्डियो, बट यहाँ पे आई एंजॉय। सो दिस सेक्शन पूरा हमने कार्डियो के लिए बना के रखा है। बहुत ज़्यादा लोग कार्डियो के बाद दे कैन वॉक, दे कैन रिलैक्स, उनका बॉडी रेस्ट कर सकते हैं आराम से वॉक करके। सिटिंग के बाद आप लोग बाकी मशीन्स की तरफ जा सकते हो। यहाँ पे एक लैडर लगा के रखा है, कॉलम था इसलिए। सो बहुत ज़्यादा लोग जिन्हें बॉडी स्ट्रेंथ यूज़ करनी है खुद की, और आज का ट्रेंड चल रहा है कि
जैसे आप फंक्शन ट्रेनिंग है और ये चीज़ें आपको यूज़ करनी है। सो जितने आपके पास नॉलेज है, जितना ट्रेनरशिप आएगा, देन समटाइम्स यू कैन यूज इट फॉर स्ट्रेचेस। यू कैन डू स्ट्रेचर्स हियर, यू कैन स्ट्रेच योर बॉडी। तो जैसे मैं भी जिम करता था, स्ट्रेचिंग के लिए मैं बेंचेस यूज़ करता था, तो दूसरे मेंबर को थोड़ा awkward लगता है कि मैं यहाँ पे, हम लोग वर्कआउट करते रहे, वहाँ पे लोग पैर रख के स्ट्रेच करते हैं। सो आपके पास जितनी क्रिएटिविटी है आप यूज़ करके यहाँ पे स्ट्रेचेस कर सकते हो। देन मेनी पीपल यहाँ पे एब्स करते हैं, हैंगिंग एब्स। सो जगह था इसलिए यूटिलाइज करके रखा है। कुछ लोग हैं जिन्हें बॉक्सिंग करना है, सो फॉर देम कुछ बॉक्सिंग किट रखी है। सो जितना हो सके फिटनेस के बारे में मैक्सिमम चीज़ें फिजिक के दिमाग में जो थी फिजिक ग्रुप के, वो सारे के सारे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने का ट्राई किया है। एक आप देख सकते हो, टायर फ्लिप आजकल लोग ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जैसे इवोल्यूशंस हो रहे हैं फिटनेस में और लोग खुद का स्ट्रेंथ यूज़ करना चाहते हैं। उनको देखना है कि खुद में स्ट्रेंथ कितना बड़ा है, तो टायर रोल करना पॉसिबल नहीं है। सो देयर सो मेनी इन्वेंशंस इन मशीन। यहाँ पे आप वो एक्सरसाइज कर सकते हो जो आप आउटडोर करना चाहते हैं आपको टायर के साथ। सो इट्स स्पेशल, दिस आल्सो फ्रॉम वेलकेयर। वेलकेयर आल्सो कमिंग विथ so many new things and every new thing will come in physics। कुछ चीज़ें अच्छे करके रखी है कि जिम के साथ आपको बोर भी ना लगे। सो वॉल्स, इंटीरियर, दिस इज द थिंग। जैसे आप बोल सकते हो जॉगिंग ट्रैक। आजकल खुद की स्ट्रेंथ यूज करने के लोगों को ये चीज़ें लगती है कि यहाँ पे आप ट्रॉली पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो, देन लंजेस कर सकते हो, यू कैन रन ऑल्सो। आप तो जितना खुद के बॉडी के साथ आपको वर्कआउट करना है, फंक्शन ट्रेनिंग, रोप, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज इट फॉर फन, but it's a best exercise for your overall body। So overall body के लिए use rope, this is the area, यहाँ पे आप एक सर्किट ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हो। क्रॉसफिट क्रॉसफिट जो है इसी कंप्लीट जिम। अगर कोई बंदा ट्रेंड बंदा है, अगर कोई ट्रेनर है, तो एक क्रॉसफिट के साथ कोई बहुत अच्छा पर्सनल ट्रेनिंग का स्टूडियो बना सकता है। सो दिस लाइक दैट एरिया, यहाँ पे आपके हर मसल का वर्कआउट होगा। एब्स से लेकर यहाँ पे लोगों को एब्स करने में थोड़ा तकलीफ होता है, बट विद दिस लेट के आप बॉल थ्रो करके एब ट्रेनिंग कर सकते हो। टीबार, स्क्वाट मशीन, चेस्ट मशीन, देन पावर लिफ्टर्स के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना के रखा है ताकि वाइब्रेशन ना हो, और जैसे कि बहुत जगह पे डंबल्स गिर के, प्लेट्स गिर के प्रॉब्लम हो जाता है।
दिस फॉर एरिया कि यहाँ पे अगर वेट आप एक्स्ट्रा यूज करते हो तो प्लेटफॉर्म आपको सपोर्ट करता है। एक वॉल बना के रखा है कि यू कैन सी लाइक सेल्फी और वॉल फॉर फोटोग्राफ्स, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और एक है कि अगर आपको पंजा लड़ाना है सो आप यहाँ पे पंजा लड़ा सकते हो। सो दिस द एरिया की अगर आपकी स्ट्रेंथ, मैक्सिमम लोग क्या लगता है वर्कआउट के बाद उनका स्ट्रेंथ चेक होना चाहिए, और स्ट्रेंथ चेक करने के लिए बाइसेप की स्ट्रेंथ यूज करो और पंजा लड़ाओ। And here it is. The biggest group X studio. यहाँ पे जुम्बा एक्टिविटीज, डांस फ्लोर, देन योगा, और हम और एक एक्टिविटी लॉन्च कर रहे हैं F45 जहाँ पे 45 मिनट्स में आप आपकी बॉडी की मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। देन कुछ प्राइमेट्रिक्स है, सो मोस्टली पर्सन स्टूडियो जैसा मेरे में यहाँ पे यूज करते हैं, some jumping bags here. Then this is spinning studio. So यहाँ पे एक भी फिटनेस की ऐसी चीज नहीं है जो फिजिक में नहीं है, और मैक्सिमम लाइवली रखने का ट्राई किया है कि यहाँ पे लोग बोर ना हो जाए, फ्रेश ही रहे हमेशा। वर्कआउट के बाद उनको लगना चाहिए कि उन्हें कुछ जो थकावट होती है कि कुछ काम किया, जैसे तो काम करना किया लगना नहीं चाहिए, उनको लगना चाहिए कि दे एंजॉयड द वर्कआउट एंड फ्रेशनेस। मेन थिंग है कि यहाँ पे आप बाहर का पूरा सेक्शन देख सकते हो कि ओपन रोड है, फुल सेक्शन। इवनिंग के टाइम पे 6-7 बजे इट्स लाइक वेरी फ्रेश एरिया, सनसेट की जैसा दिखेगा। और एक सेक्शन आपको बताऊंगा मैं कि मोस्ट ऑफ द जिम में क्या होता है कि मेंबर्स जैसे ही एंटर करते जिम में तो उन्हें चेंजिंग रूम में जाना पड़ता है। चेंजिंग रूम सबसे ज़्यादा हाइजीनिक होना चाहिए, क्योंकि वर्कआउट के बाद भी लोग वहीं पे जाते हैं, स्टार्टिंग वहीं से करते हैं, वहाँ पे उनको रिलैक्स होना रहता है। और अगर चेंजिंग एरिया आपका छोटा रहेगा, कंजेस्टेड रहेगा, तो जितना एरिया स्पेसियस आपको जिम को दिया आपने, उतना अगर वहाँ पे नहीं रहेगा तो लोग जाते समय उतना फ्रेश नहीं जाएंगे जितना आप वर्कआउट करके जाते हो। सो आई विल शो यू जो हम लोग लॉकर्स परमानेंट नहीं रखते हैं। उसके पीछे रीजन है कि लोग खुद का सामान यहीं पे रख के जाते हैं, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, और देन बाकी जो मेंबर्स हैं जिन्हें अपनी कुछ वैल्यूएबल चीज़ें रखनी है तो उनके लिए लॉकर्स एम्प्टी रहते नहीं है। सो परमानेंट लॉकर कहाँ पे रखे नहीं है, सो एक एरिया जिन्हें ऊपर रखा है जिनकी बैग्स बड़े हैं लेकिन कुछ अफसर तो आप देख सकते हो कि कितना स्पेसियस है। देन WCs, थिंग्स यहाँ पे शॉवर, 2 showers और this is steam room. So you can enjoy with your friend. A group of people can enjoy this time.
So this is the most important area कि जहाँ पे लोग चेक करते हैं कि कितना हाइजीनिक है और कितने वो लोग सेफ है, क्योंकि अगर वो कुछ बैक्टीरियाज और कुछ गंदी चीज़ें जहाँ पे लोग शूज यूज़ करेंगे, देन बैग आएगा उनके, और अगर एरिया अच्छा नहीं है लोग यहाँ पे बैठते हैं, सो मे बी यहाँ से आपकी जिम का सब चीज़ें स्टार्ट होता है कि जिम आपका बाहर कैसे है और अंदर कैसे है। सो दिस लिए स्पेसिस एरिया बना के रखा है ताकि मेंबर दे कैन एंजॉय दिस एरिया ऑल्सो। सो दिस इज जेंट्स चेंजिंग रूम, दिस फॉर द ब्यूटीफुल फीमेल मेंबर्स। सेम एरिया, same like WC's washroom and steam. Lockers mostly females कम नंबर में रहते हैं, इसलिए उनका एरिया थोड़ा सा छोटा है कंपेयर टू जेंट्स, बट बाकी सब चीज़ें एज इट इज। स्टीम एरिया and everything is like properly maintained. So this is Physic Gym Hadassah and you can check it out. It's around 10,000 square feet और जो हर टाइम का रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे क्रॉसफिट है, फंक्शनल ट्रेनिंग है, और मैंने आपको बोला कि वर्कआउट के बाद अपनी स्ट्रेंथ चेक करनी है। तो यहाँ पे बात है तो मुझे भी अच्छा लगता है करना कि मसल बड़े हैं और पावर नहीं तो उसका यूज़ नहीं है। तो इस वर्कआउट में आपके हर मसल का यूज़ होता है। आपकी कोर जब तक आपकी कोर स्ट्रेंथ जब तक स्ट्रांग नहीं है तब तक आप किसी भी चीज़ को पुश नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर पुश करना है आपको कोर स्ट्रांग करना पड़ता है, देन यू कैन पुश। ग्रेट। जॉइंट फिजिक आपका काम है सिर्फ यहाँ पे आना, रेस्ट हमारे पे छोड़ दीजिए। आपको अगर आपकी रियल स्ट्रेंथ चेक करनी है तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि आफ्टर वर्कआउट अगर आप इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रांग नहीं हो सो यू कैन डू दिस। सो सिर्फ मसल बढ़ाने से आपको फिटनेस आएगा नहीं, आपको फिटनेस चेक करना है। सो यू कैन ट्राई दीज थिंग्स, फिर आपको पता चलेगा कि आपने कितनी मेहनत की है। आपकी स्ट्रेचिंग, देन कोर और मसल की स्ट्रेंथ। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक जिम एंड दिस ब्रांच इज द biggest in Hadassah area. You can see in Pune, and Physic के branches में the biggest gym. There is the big boy.